दीपों की रोशनी का पर्व दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि सकारात्मकता, संयम का एक ऐसा उत्सव है, जिस उत्सव को यूनेस्को ने अपनी विश्व अमूर्त धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया है। अब भारत के लिए ये न सिर्फ भारत की वर्षों पुरानी परंपरा को वैश्विक सम्मान और पहचान दिलाने की बात है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक गौरव के, हमारे सांस्कृतिक एक संस्कृति के सम्मान के रूप में हम कह सकते हैं, एक उज्जवल प्रतीक का परिचायक भी है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी खबर क्या है। तो खबर हमारी यही है कि जो दीपावली का पर्व है, यानी दीपावली का जो उत्सव है, उसको यूनेस्को ने अपनी इंडेजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होता है, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की जो श्रेणी होती है, उस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है। यूनेस्को आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1945 में। अब यूनेस्को का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्यालय आप जानते हैं कि पेरिस में है, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष ये एजेंसी है। इसका उद्देश्य ही है कि विश्व भर में जो शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, संचार और सूचना हो गई, इसके क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ताकि शांति और सतत विकास को मजबूत किया जा सके। ये इसका उद्देश्य है। अब इसी यूनेस्को ने दीपावली को, यानी भारत के पर्व को, अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत घोषित कर दिया है। अब देखिए, खबर यह भी है कि 8 से 13 दिसंबर को, ये तिथि आप याद रखेंगे, 8 से 13 दिसंबर को भारत में ही नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहां पर तो याद रखेंगे लाल किले में। ये पहली बार है कि भारत में ही यूनेस्को की जो अंतर सरकारी समिति होती है, उस समिति की यहां पर पहली बार लाल किले में जो है वो बैठक, 20वां सत्र जो है वो आयोजित हो रहा है। और यहीं पर यह खबर आई है कि दीपावली को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अब सवाल उठता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? तो इस सवाल का जवाब भी जानते हैं कि क्या होती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी कि जिस श्रेणी में दीपावली को सम्मिलित किया गया है। देखिए, कोई भी प्रथा हो, कोई भी ज्ञान हो यानी नॉलेज हो, कोई अभिव्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, उसको अगर इन सारी चीजों को, किसी प्रथा को, किसी ज्ञान को, अभिव्यक्ति को, वस्तु या स्थान को, जिनको कि कोई भी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानता है, उसको हम क्या कहेंगे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहेंगे। अब ये विरासत जो है वो पीढ़ियों से विकसित होती है, एक दिन में विकसित नहीं होती है। तो समय के साथ सामाजिक सांस्कृतिक पहचान इसकी मजबूत होती जाती है। तो दीपावली का पर्व ही है, तो ये पीढ़ियों से विकसित हुआ है, एक दिन में विकसित नहीं हुआ है, जो आज हमारा हिस्सा है। अब देखिए, ये मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ, एक बार इसको भी जानते हैं। तो दरअसल सबसे पहले 2003 में, याद रखेंगे वर्ष 2003 में, जो हम बात कर रहे हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ, तो सबसे पहले 2003 में पेरिस में इसके लिए क्या हुआ? पेरिस में, याद रखेंगे वर्ष 2003 में पेरिस में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और इसके संरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि यहीं पर यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन में यह बात तय की गई कि अब जो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होगी उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा। और जो अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र यहाँ आयोजित हो रहा है भारत में, नई दिल्ली में, लाल किले में, तो 2003 में जो इस कन्वेंशन में बातें तय की गई सुरक्षा और संरक्षण की, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो इसका काम यही होता है कि 2003 में जो भी कन्वेंशन में उद्देश्य तय किए गए, सदस्य देश उसका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। तो यही उसका उद्देश्य होता है। अब देखिए, कौन कौन से स्थान इस लिस्ट में पहले से भारत के शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, कुल संख्या हो गई है 16 तक, तो भारत के इस श्रेणी में सम्मिलित हो चुके हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। पहले 15 थे, अब 16 हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो वेद का पठन पाठन है 2008 में, कुटियट्टम है, रामलीला है, रामन जो मुखौटा वाली चीजें हैं, इस पर अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारा, मुदियेट्टू है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है, छऊ नृत्य है, लद्दाख में बौद्ध पाठ है, मणिपुर का संकीर्तन, चंडियाल गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, योग, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा लेटेस्ट था 2023, और अब दीपावली भी इसमें सम्मिलित हो गया है। यानी कि अब इनकी संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 16 हो गई है। दीपावली आप जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या जो हिंदू माह होता है उसके अनुसार अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है,
और 14 वर्ष वनवास काटने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वापसी अयोध्या में हुई थी। इससे भी जोड़कर देखा जाता है इस दीपावली पर्व, इसकी जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि अब दृष्टि आईएएस आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाए हैं जो आपके लिए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली और इससे आपकी जीएस की तैयारी बिल्कुल संपूर्ण रूप से होगी, क्योंकि इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स और मात्र 24,999 रुपए इसकी कीमत है। और इसी कीमत पे ढेर सारी इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस कोर्स की तरफ आपको खींचती हैं। अगर आप 2026, 27 या 28 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ये विकल्प है, क्योंकि मात्र 14 माह में ये पूरा सिलेबस कवर करेगा और इसकी वैलिडिटी है 18 माह तक। साथ ही साथ 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव अच्छी गुणवत्ता के साथ इसमें आपको मिलेगी। लेक्चर के दौरान जो भी स्टूडियो पर मैटर लिखा जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा भी आपको दी जा रही है। साथ साथ 18 क्लास टेस्ट इसमें प्रीलिम्स मेंस के आपको मिलेंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 वर्षों तक के जो जीएस की जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा और प्रिंटेड मटेरियल भी आपको 2 वर्षों का प्रदान किया जाएगा। तो करंट अफेयर्स की बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो एक ऐसा कोर्स जो आपको खरीदना चाहिए इन ढेर सारी विशेषताओं की वजह से। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसके विषय में और जानकारी ले सकते हैं। नए बैच की बात करें तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम का और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम के नए बैच की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि और विस्तार से जानना चाहते हैं आप तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची जारी करने वाली बैठक इस वर्ष किस स्थान पर आयोजित की गई। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए मुंबई, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी कोलकाता या विकल्प डी जयपुर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।